students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discussing about two-port network. How to find Z parameter and Y parameter easily. हम Z पैरामीटर और Y पैरामीटर को कैसे आसानी से फाइंड करेंगे उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहिएगा। मैं एक बेहतरीन ट्रिक को डिस्कस करूँगा जो आपको कभी नहीं भूलेगा और एग्ज़ाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा कुछ इस तरह का नेटवर्क है। ये हमारा कौन सा नेटवर्क है? टी नेटवर्क है। इसको हम लोग टी नेटवर्क बोलेंगे, ठीक। ये हमारा टी शेप में है, टी नेटवर्क है। तो इस टाइप के नेटवर्क अगर हमें कभी भी क्वेश्चन में मिले तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। ये हमारा इम्पीडेंस Z1, इम्पीडेंस Z2, इम्पीडेंस Z3 ये दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या गया है? Z11, Z12, Z21, Z22 फाइंड करने को। तो अब हम लोग इसको देखेंगे कैसे करना है। तो हम लोग अब ट्रिक को समझते हैं। ये हमारा Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है। सारे हमारे ओम में होंगे तब ये ट्रिक हमारा फुलफिल होगा। जब ओम में दिया होगा तब। अगर ओम इनवर्स में है तो उसके लिए अदर प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, उसको भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं ट्रिक हमारा क्या है। Z1 प्लस Z2, 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 Z3 प्लस Z2। मतलब कि जैसे ये हमारा है Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2, फिर क्या बोला था मैंने? Z2, Z2, उसके बाद Z2 प्लस Z3। ये हमारा Z पैरामीटर फाइंड हो गया। ओके, मतलब कि जैसे Z11 फाइंड करना है तो Z1 प्लस Z2 करेंगे तो Z11 मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ इम्पीडेंस दिया होगा, उन दोनों इम्पीडेंस को हम लोग ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद Z21 को फाइंड करना, Z12 को फाइंड करना है तो Z2 को डायरेक्टली हम लोग पुट कर देंगे। उसी तरह से Z21 को फाइंड करना है तो Z2 को डायरेक्टली हम लोग रख देंगे। उसके बाद Z22 को फाइंड करना है तो Z3 प्लस Z2 करेंगे तो ये हमारा Z पैरामीटर निकल जाएगा। आइए हम लोग एक क्वेश्चन को लेकर के समझते हैं, ईजिली हम लोगों को समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा नेटवर्क दिया हुआ है। ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये भी 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, यानी कि सबका इम्पीडेंस हमें मालूम है। तो ये ट्रिक हमें केवल टी नेटवर्क के लिए ही अप्लाई करना है। पाई नेटवर्क के लिए अलग प्रोसेस यूज़ होगा तो उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, बट अभी ये टी नेटवर्क के लिए ही फाइंड होगा। तो अब हमको जैसे Z11 फाइंड करना है, Z12 फाइंड करना है, Z21 फाइंड करना है, Z22 फाइंड करना है। तो जैसे कि हम लोग प्रीवियसली अभी डिस्कस कर चुके हैं, सेम उसी प्रोसेस को हम लोगों को फॉलो करते चलना है तो ईजिली हम लोगों को मिल जाएगा। तो जैसे Z11 है, Z11 को फाइंड करने के लिए हमने क्या बताया था कि ये 2 ओम प्लस 4 ओम इस वाले इम्पीडेंस को और इस वाले इम्पीडेंस को ऐड करेंगे तो Z11 हमको मिलेगा। तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6। अब Z12 को फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे? ये वाले नेटवर्क, ये वाले इम्पीडेंस को हम लोग डायरेक्टली पुट कर देंगे, कोई इसमें चेंजमेंट नहीं करना है। ये 4 ओम है तो इसको हम लोग डायरेक्टली रख देंगे 4। उसके बाद Z21 को हम लोगों को अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे? इसको भी डायरेक्टली हम लोग पुट कर देंगे। अब Z22 को फाइंड करना है तो क्या करेंगे? इस 2 ओम को और इस 4 ओम को हम लोग ऐड करेंगे तो Z22 फाइंड हो जाएगा। तो क्या होगा? 2 और 4 6। ये हमारा Z पैरामीटर सभी के लिए निकल गया। अब हम लोगों को जैसे ऑब्जेक्टिव दिया रहता तो किसी एक को पूछ लेता, Z22 को पूछ लेता, Z21 को पूछ लेता, Z12 को पूछ लेता, Z11 को पूछ लेता। इन चारों में से किसी एक को पूछ सकता था तो हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं इसी के तरह। सपोज Z22 पूछा होता तो ये हमारा क्या हो जाता? 6। Z11
पूछा होता तो क्या हो जाता हमारा ये 6, Z21 पूछा होता तो क्या हो जाता 4, और Z12 पूछा होता तो क्या हो जाता ये 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अगला हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं वाई पैरामीटर को। अब सपोज इसी में हम लोगों को दिया होता, ये ओम में दिया हुआ है, तो इसी को अगर हम लोगों को वाई पैरामीटर में फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? इनको हम लोग क्या कर देंगे, ये जो जेड है तो सबसे पहले हम लोग जेड इनवर्स निकालेंगे। इसका जेड इनवर्स निकालेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वाई पैरामीटर को फाइंड करेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग इसी क्वेश्चन में वाई पैरामीटर को भी फाइंड करके देखते हैं। अब हम लोग वाई पैरामीटर को देखते हैं। जैसे हमारा जेड पैरामीटर क्या आया था 6 4 4 6। अब इसका हम लोगों को जेड इनवर्स निकालना है। तो जेड इनवर्स में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि ये जो हमारा जेड पैरामीटर आया हुआ है इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे। ये 6 और ये 6, यहाँ पर कोई दूसरा नंबर होता तो ये वाला नंबर यहाँ चला जाता और यहाँ वाला नंबर यहाँ आ जाता। ठीक, तो हम लोग आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 6। यहाँ पर सेम नंबर है तो इसलिए 6 6 होगा। अगर यहाँ पर 5 होता तो ये 5 ऊपर चला जाता और ये 6 नीचे आ जाता। इंटरचेंज करेंगे और इस वाले डायगोनल को निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, यानी कि ये -4 और ये -4। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इनको आपस में चेंज करेंगे, ये डायगोनल को आपस में चेंज करेंगे, जेड वाले के डायगोनल को चेंज करेंगे और इन डायगोनल को हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन के साथ लिखेंगे। उसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है कि ये डायगोनल है, आपस में हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 1 अपान करके यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 अपान इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 6 जा 36, 6 6 है 36। फिर ये माइनस के साथ हम इनको घटाएंगे, यानी 4 चौको 16। ठीक, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम लोग -16 कर देंगे। ठीक, अब इसमें से हम लोगों को जेड इनवर्स यहाँ से इजीली मिलेगा। क्या हो जाएगा 1 अपान 36 - 16 कितना हो जाएगा, 30 में से 10 गया 20, 20 और 6 20, ये हमारा 20 बचेगा यहाँ पर। ठीक, 1 अपान 20। अगर कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक होता है तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा 6 6 -4 -4। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज़ यहाँ पर ये हमारा, इसको हम लोग कुछ वाई पैरामीटर में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते थे, y11 y12 y21 y22। ठीक, ये इस पूरे के बराबर ये है। अब जैसे हमको मान लो पूछा होता कि y11 निकालिए, y12 निकालिए, y21 या y22, इन चारों में से किसी एक को ऑब्जेक्टिव में पूछ देता, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग सीधे इसको इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। यानी y11 पूछा होता तो 1/20 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 6/20। ठीक, उसी तरह से y12 पूछा होता तो हम लोग 1/20 को -4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा -4/20। ठीक, उसके बाद हम लोग अगर जैसे यहाँ पर पूछा था y21 फाइंड करने के लिए, तो उसी तरह से हम लोग इसको फिर से मल्टीप्लाई करा देते, क्या -4/20, 1/20 को यहाँ मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ठीक, फिर उसी तरह से y22 पूछा होता तो हम लोग क्या करते हैं 6/20, 1/20 को मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये हमारा क्या निकल गया y11 y12 y21 y22। ठीक, या तो बटा का फॉर्म में दिया होता तो बटा का फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, कुछ भी पूछ देगा तो, नहीं तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कट जाएगा, कट करके जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक, तो होप ये वाई पैरामीटर भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये हम लोग जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर को भी एक साथ समझे हैं। ठीक, तो अगले हम लोग लेक्चर में, अगले वीडियो में हम लोग कुछ अलग नए टॉपिक के साथ आएंगे। उसमें भी हम लोग 2 पोर्ट नेटवर्क में ही
पैरामीटर को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो अगले में हम लोग पाई नेटवर्क के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइएगा। थैंक यू सो मच।